अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। ए खालिक दो जहाँ पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दादू के नवा इलाके में वखान में नहर पर पुल तामीर न हो सका। शहरी अपने प्यारों के जनाजों को कंधों पर उठाकर नहर अबूर करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की नाली अवाम के लिए अजाब बन गई। सिंध वासियों की मुश्किलात रोज बरोज बढ़ने लगी। दादू की तहसील जोई के इलाके मेवू खान की नहर पर पुल न होने से शहरी अपने प्यारों का जनाजा कंधों पर उठाकर नहर पार करने पर मजबूर हैं। मेवू खान के रिहायशी कंधों पर जनाजा उठाकर नहर पार करके कब्रिस्तान पहुंचे। इलाका मकीन कहते हैं नहर पर पुल न होने से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस इलाके से 3 मरतबा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। मुंतखब नुमाइंदों को मुतअद्दिद बार याद दहानी कराई मगर पुल तामीर नहीं किया गया। इलाके के लोग आज भी पत्थर वाले दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बनू के इलाका कोचड़ी में खसरे की वबा फूट पड़ी। 3 बच्चे लुक़मा अजल बन गए जबकि दर्जनों बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं। महकमे सेहत बनू की नाअहली का पोल खुल गया। नवाई इलाके शमाखेल कोचड़ी में खसरे की वबा ने पंजे गाड़ लिए। 3 कलियां मुरझा गईं। दर्जनों बच्चे मर्ज में मुब्तला हैं। पूरे इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया जबकि इंतजामिया अभी तक गाफिल है। अहले इलाका के मुताबिक इलाका खोजड़ी में 20 से ज़ायद बच्चे बीमारी से मुतासर हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। टंडूजाम में जहरीली शराब पीने से मजीद 7 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 3 अफराद बीनाई से महरूम हो गए। जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 14 हो गई। टंडूजाम और उसके गिरदोनवाह में जहरीली शराब पीने से हलाकतों का सिलसिला न रुक सका। मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए। इस तरह टंडूजाम और उसके गिरदोनवाह में जहरीली शराब पीने से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से इन इलाकों में सोग की फजा कायम हो गई। अंधेर नगरी चौपटरा चिश्तिया में म्यूनिसिपल कमेटी की लापरवाही शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। गैर कानूनी वाटर सप्लाई कनेक्शन में लीकेज होने के सबब पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। राना इमरान अफजल की रिपोर्ट। चिश्तिया म्यूनसिपल कमेटी बल्दिया के करप्ट एहलकारों और इंचार्ज वाटर सप्लाई की मुबैना मिली भुगत से निजी हाउसिंग कॉलोनियों को गैर कानूनी कनेक्शंस मुहैया करने लगे। हाल ही में जल्दबाजी में नाकस मटीरियल से गैर कानूनी पाइपलाइन आजम चौक से काजीवाला रोड से 2 निजी हाउसिंग कॉलोनियों में डाली गई। पाइपलाइन चंद दिन में ही टूट जाने से सारा इलाका पानी में डूब गया। सीवरेज का पाइप जो बिछाया है वो तकरीबन 10 दिन हो गए हैं और वाटर सप्लाई वाला, और उसका भी बहुत ज़्यादा मसला है। जब भी वो पानी छोड़ते हैं तो पूरा पाइपों से बाहर आ जाता है। आजम चौक मेन शाहरा पर सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने के बाइस गर्ल्स हाई स्कूल्स, मदरसा, वापडा दफ्तर, मस्जिद से गुजरने वाले तालबा, तुलबा व शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार होने लगे। शहरियों ने रिकवरी इंचार्ज वाटर सप्लाई और इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब और इसी हिसाब से ये इल्तमास है कि हमारी मुश्किलात का बहुत जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकाला जाए। शहर के दीगर मज़ाफ़ात में वाटर सप्लाई और सीवरेज के निज़ाम को मौसर बनाया जाए ताकि शहरियों को इस अजियतनाक सूरत हाल से छुटकारा हासिल हो। कैमरा मैन राना मोहम्मद अबूजर के साथ राना इमरान अफजल, सच न्यूज़ चिश्तियाँ। शुजाबाद में करोड़ों की मालियत से लगाए गए 32 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं। शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बजात हुसैन की इस रिपोर्ट में। बाद में 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे जिसमें से 32 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से खराब हो गए हैं। शहरी साफ पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस टाइम 5 चल रहे हैं, बाकी नकारा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है बीमारियां फैल गई हैं। तो हम अपील करते हैं वज़ीर आला साहब से और कमिश्नर मुल्तान साहब से कि जो फिल्टर प्लांट बंद पड़े इनको चलाया जाए। खराब पानी पीने पर मजबूर शुजाबाद के शहरी साफ पानी की दस्तयाबी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने की इस्तदा करते नजर आते हैं। कैमरामैन मुबशिरुल हक के हमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़ शुजाबाद। कौस्तम मोहम्मद समेत अंदरूनी बलूचिस्तान में दिसंबर में सर्दियों की तातीलात बेसूद साबित हुई। तुलबा व तालिबात धुंध और बारिशों में भी स्कूल जाने पर मजबूर हैं। चाकर खान की रिपोर्ट। कौस्तम मोहम्मद में शदीद सर्दी और धुंध के बायस तलबा और तालबात को स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। अंदरून बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, बारिशें और धुंध जनवरी के महीने में ही होती हैं। ताहम जनवरी में शदीद सर्दी, बारिशें और धुंध के बावजूद स्कूल खुले होने के बायस तलबा और तालबात स्कूल जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस हवाले से तलबा का कहना है कि सर्दी होती है बहुत, स्कूल जाने में तकलीफ भी होती है, हमारा घर भी थोड़ा दूर है। ताहम मुस्ताउन के शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि सर्दियों की तातीलात को तब्दील करके जनवरी में ही सर्दी की
تعطیلات کرنی چاہیے۔ کیمرامین محمد علی بلوچ کے ساتھ چاکر خان دیناری، سچ نیوز، استا محمد۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ چنی گوٹ کے علاقہ بستی احمد بخش بھٹی کا قدیمی قبرستان 4 دیواری سے محروم ہے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر قبرستان کی 4 دیواری سمیت گیٹ لگوایا جائے۔ محمد صدیق خان کی رپورٹ۔ انسان کی آخری آرام گاہ ہے، جہاں پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے آتے ہیں۔ قبرستان کی 4 دیواری مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اہل علاقہ والوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ قبرستان جو ہے یہ قدیمی قبرستان ہے، ہمارا لوکل قبرستان ہے، اور یہ آج کل جنگلی جانوروں کی آماج گاہ بن گئی ہے۔ مہربانی کر کے ہم جلد از جلد اس کی 4 دیواری جو ہے وہ تکمیل کی جائے۔ مختلف مردہ خور جانوروں نے بھی اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ڈی سی روڈ گزشتہ 5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک کے اطراف متعدد تعلیمی ادارے قائم ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ محلہ مصطفیٰ آباد سے ملحقہ ڈی سی روڈ گزشتہ 5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک پر متعدد تعلیمی ادارے قائم ہیں اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ بھی اسی روڈ پر واقع ہے۔ سڑک کے اطراف میں سکول ہونے کی وجہ سے اکثر طالب علم گہرے کھڈوں کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ میں 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں، اس سڑک کے حال بہت برے ہیں، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ سڑک ایک تالاب کا منظر پیش کرتی ہے۔ اسکول سے بچے جب آتے ہیں ان کو پیدل گزرنے کے لیے رستہ نہیں ہے۔ سارے شہر کے اچھے لوگ جب ادھر آتے ہیں کمنٹس دے کے جاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر عمر جوید اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ڈی سی روڈ کو بہتر بنایا جائے۔ کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ انتظامیہ کی لاپرواہی۔ ناروال میں مقامی اسکول کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حالیہ بارشوں کے باعث سڑک میں موجود گڑھوں میں پانی بھرنے سے سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں صغیر حسین۔ مین سرکولر روڈ چدوال کلاں اور مقامی اسکول کا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ یہ ناروال پبلک اسکول اصل میں ڈی سی او ناروال کا اسکول ہے، انتظامیہ کا اسکول۔ اگر انتظامیہ کے اسکول کی جگہ پہ روڈ کا اس طرح کا حال ہوگا تو میں سمجھتا ہوں پھر ناروال کی باقی تو اللہ ہی حافظ روڈ ہوگا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ پہ کیچڑ کس طرح ہے، اور یہ 1-2 ماہ سے یہ پتھر وغیرہ پھینک کے چلے گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے اتنی مشکل ہے کہ بائکوں کی پنچر ہو جاتے ہیں اور روڈ کی کوئی سنوائی نہیں ہے، پتھر ڈال دیا۔ گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں نے ضلعی انتظامیہ کا پول کھول دیا ہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید صغیر حسین شاہ، سچ نیوز، ناروال۔ بلوال میں پارک بدحالی کا شکار ہیں، تمام سہولیات سے محروم ہے۔ پارک میں کوڑا دان تک نصب نہ ہو سکا، میدان کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ حکومتی خزانے کو لاکھوں کا ٹیکہ لگ گیا۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث بھلوال میں بچوں کے لیے بنے پارک میں سہولیات کا فقدان ہے۔ بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے ٹوٹ گئے، صفائی کی ابتر صورتحال اور آزادانہ گھومتے کتے درد سر بن گئے، جس کی وجہ سے اپنے بچوں کو ساتھ لانے والے والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں پارک میں بیٹھنے کے لیے موجود بینچوں کی تعداد بھی انتہائی کم ہے۔ ٹوٹے ہوئے نلکوں اور واش بیسن کے مسائل نے شہریوں کو مشکلات سے دو چار کر دیا۔ جی اس پارک 4 فیملی پارک بنائی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی طرف بنی ہے۔ جھولے جڑے سارے ٹوٹے ہوئے ہیں بچیاں واسطے، تے دوجے جڑے جھولے لگے ہوئے سارے خراب ہے گئے۔ ایسی گورنمنٹ آف بلوال نو اپیل کرتے ہیں کہ اس بارے میں سوچا جائے۔ کوڑا دان نہ ہونے کے سبب گراؤنڈ میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث پارک میں متعدد مقامات پر گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ شہریوں نے اصلاح احوال کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بنائے جانے والے مسافر خانوں کے باوجود کبیر والا کی نسرین مائی جیسی نہ جانے کتنی مائیں سردی کی یخ بستہ راتیں فٹ پاتھ پر گزارنے پر مجبور ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عبد المجید باٹی کی رپورٹ۔ سال ہر سال سے ہر طرح کے تلخ حالات میں زندہ رہنے کی سزا کاٹنے والی کبیر والا کی 70 سالہ نسرین مائی جس کی درد بھری زندگی کو بارہا مرتبہ سچ ٹی وی کی وساطت سے رپورٹ کیا گیا، باوجود اس کے نہ کسی درد دل رکھنے والے افراد کی نظریں ان کی سکتی زندگی پر پڑی اور نہ ہی کسی انسانی حقوق کی بات کرنے والے اداروں کی۔
हमेशा की तरह आज भी इंसान के जिस्म में खून जमा देने वाली सर्दी और शदीद धुंध में सड़क किनारे गुजरने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों से उठने वाले हवा के थपेड़ों में खुले आसमान तले यख बस्ता जमीन पर रात गुजारने वाली नसरीन माई किस कदर तकलीफ देह जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, इसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। कबीर वाला के नसरीन माई की तरह ना जाने कितनी माएँ फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर किसी मसीहा की मसीहाई का हक रखती हैं। कोई है जो ऐवान बाला में इनके हकूक की बात पहुंचाए, जो इनको खुले आसमान से उठाकर छत फराहम करे और पेट भर खाने का बंदोबस्त कर दे। गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। बेदिल लिबास जीस्त बड़ा दीदा जेब था और हमने इस लिबास को उल्टा पहन लिया। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीर वाला। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में होलनाक हादसा, मकान की छत रिहायशियों पर कयामत बनकर आ गिरी। मां अपनी 4 बच्चियों समेत लुक़मा-ए अजल बन गए। अफसोसनाक वाकया पेशावर के इलाके अरबाब रोड पर पेश आया, जहां इनकलाब कॉलोनी तहकाल में रात गए मकान की बुसीदा छत अचानक गिर गई। हादसे में 7 अफराद मलबे तले दब गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू हुकाम जाए हादसा पर पहुंच गए और मलबे तले दबे अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। ताम होलनाक हादसे में 5 खवातीन जाँ बहक हो गयी। मरने वालों में माँ और बेटियां शामिल हैं। जख्मी 2 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक बारिशों के बायस मकान की छत काफी खस्ता हाल थी। मुख्तलिफ शहरों में देरीना दुश्मनी पर खूनी तसादुम हुए, गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। गुजरात में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग से अहले इलाका में खौफ व हरास फैल गया। बुरेवाला के थाना फतेह शाह के इलाके में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई। जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने फायरिंग करके सौतेली माँ और भाई से जीने का हक छीन लिया। मियांवाली के नवाई इलाके स्वांस में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। जहलम में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। लुडन में फायरिंग से एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ। दादू शहर से अमन का परिंदा उड़ गया। शहर में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर खराब हो गई। दादू से शुएब तहीम की रिपोर्ट। दादू में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर खराब हो गई है। शहर से मुसलसल चोरी डकैती की वारदातें रोज का मामूल है। शहरियों से मोटरसाइकिलें छीनने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ताजरों के बड़े दुकानों की छतें तोड़कर लाखों रुपए की चोरी का भी वाकया सामने आया है। 80 तकरीबन बैटरी है जो 150-200 पावर वाली है, और ये जो बादाम के कट्टे हैं, कुछ और कीमती माल भी है जो यहाँ से अभी तक उस भांडे में भी था, इसमें भी था। शहर में मुसलसल अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और पुलिस की नाकिस कारकर्दगी से तंग शहरी सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की कान में जूं तक नहीं रिंगती। कानूनियत इतनी बढ़ गई है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रोज बरोज दादू के अंदर चोरियों की तादाद बढ़ती जा रही है। दादू के शहरियों ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि दादू शहर में होने वाली लूटमार का सख्ती से नोटिस लेकर शहरियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। लिया थाना सिटी में डीपीओ ने खुली कचहरी लगाई। आवाम की शिकायत सुनी गई और डीपीओ ने सारीन को शिकायत के अजाले की यकीन दहानी करवाई। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया पुलिस की जानिब से जिला भर के थानों में खुली कचहरियों का इनेकाद यकीनन अच्छा इकदाम है, जिससे अवाम और अफसरान के दरमियान फासले कम होंगे तो साथ ही शहरियों को उन्हीं के मुतलका थानों में इंसाफ मिल सकेगा। डीपीओ लिया की जानिब से थाना मॉडल सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने डीपीओ लिया से अपने मसाइल बयान किए तो डीपीओ ने मौका पर शहरियों की शिकायत दूर करने के साथ मुतअद्दिद दरखास्तों के मुतल्लिक अफसरान को जल्द मेरिट पर कार्रवाई करने की हिदायत जारी की। इस मौका पर डीपीओ का शहरियों से खिताब करते हुए कहना था, अगर आपका मसला मेरिट पर हल न हो सके तो मेरे दफ्तर के दरवाजे आवाम के लिए खुले, शहरियों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। साथ ही शहरियों से जराइम के कला कमा करने में पुलिस का साथ देने की भी अपील की। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। डेरा गाजी खान में गरीब और नादार लोगों में रजाइयाँ और गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। डेरा गाजी खान में निजी तंजीम के तामुन से समाजी रहनुमा सैयद करम हुसैन नकवी के बेटे शरीफ नकवी ने अपने वालिद का मिशन जारी रखते हुए गरीब और नादार अफराद में रजाइयाँ तकसीम की। इस मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उनका कहना था कि अल्लाह के बंदों को खुश करो, अल्लाह आपसे खुश हो जाता है।
FC लाइन हंगू में और अगजी खटक और बंगश कबीलों की भर्तियां जारी हैं। इस हवाले से देखिए इसमतुल्लाह की रिपोर्ट। FC लाइन हंगू में 26 जनवरी तक जारी भर्तियों के अमल को साफ और शफाफ बनाकर भर्तियां मेरिट पर कराने के लिए IGFC कमांडेंट सलाउद्दीन महसूद की खसूसी हिदायत पर तश्कील करदा 3 रुकनी मॉनिटरिंग टीम के अरकान DO फाजिल शाह बुखारी, DO असद अली और DO अयाज अली पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीम डिस्ट्रिक्ट फ्रंटियर कंस्टेबलरी ऑफिसर मिर्जा बिलाल की निगरानी में कौमियत की बुनियाद पर और अगजई खटक और बंगश कबीलों की होने वाली भर्तियों की निगरानी कर रहे हैं। भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों को कागजात की जांच पड़ताल, कद और छाती के नाप तोल और 1 मील दौड़ लगाने के बाद उम्मीदवारों से तहरीरी इम्तिहान लिया जाता है। हम मेरिट को इंश्योर करेंगे। अगर कोई शख्स उनसे पैसे लेने की बात करता है, कोई शख्स उनको ये कहता है कि उसका पेपर पास करवा देगा, तो हम उसको ये कहेंगे कि उसे 1 रुपया भी अदा न करे। हर चीज़ हम मेरिट पे करेंगे, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी। बेरोजगारी का आलम आपके सामने है कि जितने हकदार नौजवान हैं उनको हम इस फोर्स में भर्ती करें। इस मौका पर DOFC मिर्जा बिलाल का कहना था कि मेरिट की बालादस्ती को हर लिहाज में कायम रखते हुए पहली बार हंगू में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए तमाम सरगर्मियों की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला हंगू। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास ने सफाई सुथराई के निज़ाम की बेहतरी के लिए बल्दिया सराय सिद्धू को 30 लाख मालियत की मशीनरी फराहम कर दी। अली रजा नकवी की रिपोर्ट। सराय सिद्धू शहर में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने बल्दिया को शहर भर की सफाई सुथराई के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर 30 लाख मालियत की मशीनरी मुहैया कर दी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने सराय सिद्धू शहर भर की बेहतर सफाई सुथराई के लिए सराय सिद्धू बल्दिया में खाकरूब की कमी होने की वजह से शहर भर की सफाई के लिए ट्रैक्टर ट्राली कूड़ा करकट उठाने के लिए हैंड ओवर कर दी, जो आज से सराय सिद्धू शहर की सफाई के लिए बाकायदा इस्तेमाल में लाई जाएगी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर की सफाई सुथराई के लिए बेहतर इकदाम को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ सईद अली रजा नकवी, साइड टीवी, सराय सिद्धू। आजाद कश्मीर के जिला बाग की हदूद में शदीद बर्फबारी से बंद हो जाने वाली मेन सड़कें खोलने का अमल जारी है। जिला बाग में बर्फबारी से बंद हो जाने वाली मेन शाहराहें खोल दी गई। महकमा शाहरात बाग के तर्जुमान ने कहा कि लसना रोड सबसे मुश्किल टारगेट था। 8 से 9 फीट बर्फ पड़ी। 12 किलोमीटर ट्रैक से बर्फ हटाने में 3 दिन लगे हैं। लवरदीर की हसीन वादी लड़म ट्रॉप इन दिनों सयाहों का मस्कन बनी है। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। ये मनाजिर लोअरदीर के सियाती और फिजा मुकाम वादी लड़म के है, जो इन दिनों सयाहों का मरकज बना हुआ है। वादी लड़म सतह समंदर से 10,500 फुट बुलंदी, जबकि जिले गेटवे चकदरा से 1 घंटे फासिला पर वाक़या है, जो दिल खींचने वाली मनाजिर से बड़ा है। हालिया बर्फबारी के बाद वादी लड़म में शदीद बर्फबारी होने के बाद जिले इंतजामिया लोअरदीर राबता सड़कें साफ कर रही है, जिसके बाद बड़ी तादाद में सयाह बर्फ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए आ रही है और बर्फ में गर्म कानों से मजा ले रही है और बर्फ से गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं और खूब मौज मस्तियों में मसरूफ है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही लाल सुहारा और गिरदोनवा में मछली की मांग में इजाफा हो गया। राशिद लतीफ की रिपोर्ट। सर्दी का मौसम शुरू होते ही लाल सुहानरा व गिरदो नवा में मछली की मांग में इजाफा हो गया। यही वजह है कि लाल सुहानरा के इलाका मंगवानिया पतन दरिया सतलुज के किनारे मछली के पॉइंट्स सज गए। यहाँ पर मछली को 12 मसाला जात से तैयार किया जाता है। दरियाई मछली बहुत सारे अहम ग़िज़ाई अज्जा का जरिया है। कैमरामैन दिलशाद जावा के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चिन्योट के ज़ेर एहतमाम रस्साकशी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस फैसलाबाद की टीम ने शानदार खेल पेश किया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलियार। चिन्योट रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद की खसूसी कावज से फैसलाबाद रीजन की पुलिस टीमों के दरमियान खेलों के मुकाबले जारी हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर जिला चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चिन्योट के ज़ेर एहतमाम रस्साकशी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रस्साकशी के मुकाबलों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चिन्योट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फैसलाबाद, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जंग, डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेक सिंह की टीमों के 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस फैसलाबाद, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की टीमों ने बाकी टीमों को हराकर फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस फैसलाबाद की टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चिन्योट की टीम ने टोबा टेक सिंह पुलिस की टीम को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। फतेह टीम रनर अप टीमों में ट्रॉफियां इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन तसव्वुरियात के साथ दरमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ चिन्योट। नारा में हर साल की तरह इस साल भी चोंड को में मेले का इनेकाद
इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नियाज अली मल्ला। आरा में सहराई और जाबुल इलाके दरगाह बाकर शाह पर हर साल की तरह इस साल भी मेला लगाया गया। मेले में ऊँटों की दौड़ का दिलचस्प मुकाबला हुआ। मुकाबले में इलाके मकीनों और दूर दराज से ऊँटों के शयाकीन और मेले के शौकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मेले के शौकीन और ऊँटों के शयाकीन ने सच टीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेले का असल मकसद सकाफत को उजागर करना है। कैमरा टीम के साथ नियाज अली मल्ला, सच टीवी न्यूज, नार। पाकिस्तान में गन्ने की फसल वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। इस हवाले से देखिए यासर राज की रिपोर्ट। गुड़ बनाने के लिए आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी कदीमी रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। गन्ने से गुड़ तक का सफर खास मेहनत तलब होता है। पहले मरहले में मशीन के जरिए गन्ने से रस निकाला जाता है। इसके लिए पेट्रोल या फिर बिजली से काम करने वाली मशीनों को चलाया जाता है। पुराने जमाने में इन मशीनों को बैलों के जरिए घुमाया जाता था। तब से गन्ने की रस को दूसरे मरहले के लिए एक बड़े कढ़ा में डाला जाता है, जहाँ पर इसको आग में खूब पकाया जाता है। रस पकने के बाद इसको एक लकड़ी के खास तौर पर बनाए गए एक बड़े टब में डाला जाता है। कारखाने की किसी तजर्बेकार बुजुर्ग या किसान के मशवरे के बाद एक खास वक्त के बाद गुड़ को एक तरफ जमा करना शुरू किया जाता है। गुड़ की तैयारी के बाद इसको मंडियों में बेचा जाता है। जबकि कुछ दिनों कबल तक देहातों में जब किसी के यहाँ शादी होती तो अपने गाँव के किसी नाई को दूसरे गाँव में रहने वाले रिश्तेदारों के पास शादी की तारीख देकर भेजता तो साथ में गुड़ लाजमी दिया जाता था, मगर अब ये रिवायत खत्म हो चुकी है। जनूबी पंजाब की सौगात गंडेरी डेरा गाजी खान में भी खासी मकबूल है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मीरानी। डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब की मशहूर सौगात गंडेरी डेरा गाजी खान के शहरी बड़े शौक से खाते हैं। सर्द मौसम में कुदरती तौर पर मीठी और ठंडी गंडेरी खाने का अपना ही मजा है। इसे दुकानदार काफी मेहनत करके ताजा गंडेरी तैयार करते हैं। गन्ने का छिलका उतार कर फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे तैयार किया जाता है। गंडेरी बहुत ही अच्छी चीज है। ये मैदों की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी है, खास तौर के ये यरकान की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। सर्दी हो या गर्मी, गन्ने का मशरूब तो सुबह सुबह शहरी गर्मी और बीमारी भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए गंडेरी खाते हैं। सर्दियों में गंडेरी हम शौक से खाते हैं और बच्चों के लिए भी ले जाते हैं, जिसे बच्चे कुदरती मिठास की वजह से बड़े शौक और मजे से खाते हैं। गंडेरी खाने से दांत मजबूत होते हैं और इसके साथ मुंह की बीमारियां और यरकान के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन पाकिस्तान में भी पंजे गाड़ने लगी। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 20% से ज्यादा, जबकि ओमिक्रॉन की शरह 95% से ज्यादा हो गई। कोरोना की 5वीं लहर जोर पकड़ने लगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% से भी तजावुज कर गए। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में फिर से इजाफा होने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ रही है। NCOC के जारी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान भर में अब तक 28,987 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं। मरीजों की तादाद 13,09,248 हो चुकी। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 20,562 जेरे इलाज मरीजों में से 628 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 12,59,699 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। 24 घंटे में मुल्क भर में 44,120 कोरोना टेस्ट किए गए। रहीम यार खान के निजी अस्पताल में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रहमानी। जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यही जज्बा रखते हुए निजी हॉस्पिटल में RAH लॉ फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। राफ फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम रिहाब जनरल हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात फ्राहम की गई, उनके चेकअप भी फ्री किया गया। उसके अलावा उनके मुकम्मल टेस्ट फ्री किए गए। जब तक जान है यही जज्बा कायम रहेगा और हमेशा इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। फ्री मेडिकल कैंप में गरीब और मुस्तहिक मरीजों को फ्री चेक किया गया, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, फ्री लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और फ्री अद्वियात फराहम की गई। फ्री अद्वियात मिलने पर मरीजों की जानिब से अस्पताल इंतजामिया की काविशों को खूब सराहा गया। फ्री मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने अपनी खिदमात पेश की। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।